हर हर महादेव शंभु। श्रावण मास में प्रभु की जो हम आराधन करते हैं, सावन के सोमवार में हम व्रत धारण करते हैं, तो हम इस तरह से प्रभु की पूजन अर्चन करें कि हमसे कोई भूल ना हो, और जिस मनोकामना को लेकर हम यह शिव आराधन कर रहे हैं वह हमें उसका प्रतिफल संपूर्ण प्राप्त हो। तो पहला सोमवार हमें 3 अगस्त को प्राप्त हो रहा है, तो इसी दिन आपको संकल्प लेना है कि प्रभु आपके श्रावण मास में मैं बड़े मन भाव से आपके शिवालय आकर या अपने ही पूजा जो आपका घर है वहाँ पर ही पूजा स्थल पर मैं आपके पार्थिव शिवलिंग को बनाकर पूजन अर्चन करूँगा, या आपके घर पर पारद शिवलिंग या किसी धातु के हैं, पीतल के हैं, या फिर आपके यहाँ नर्मदेश्वर शिवलिंग है, इनकी मैं पूजन अर्चन करूँगा। तो रविवार के दिन ही आप बेलपत्रों पर राम नाम लिखकर भी आपको प्रभु को अर्पण करना। तो सर्वप्रथम तो पहले आपको संकल्पित होना है। अब आपको 4 सोमवार श्रावण मास के प्राप्त हो रहा है, और 1 सोमवार जो 5वां, क्योंकि आपको 5 सोमवार का संकल्प लेना पड़ेगा। 5वां सोमवार जाएगा भादो मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को, 31 तारीख को अगस्त में। तो इस दिन भी बड़े भाव के साथ में आप इस व्रत की परिपूर्णता कर सकते हैं। तो 5 सोमवार अगर हो सके तो एक समय आप फलाहार लेकर संध्या के समय शिव अर्चना आराधना करने के बाद फिर भोजन ग्रहण कर सकते हैं, या फिर दोनों समय आप फलाहार ग्रहण करें, लेकिन आपको शिव अर्चना अवश्य करना है। तो आपको शिवालय जाना हो या अपने ही घर पर, अब आपको पूजन कैसे करना है, सुंदर सी एक चौक बनाए, रंगोली बनाए, उस पर एक चौरंग या पटा रख लें, उस पर सफेद या नीला वस्त्र बिछाकर एक कोपर में आप अगर मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं तो उनको रख लें, या फिर आपके घर के जो पूजा स्थान के जो शिव जी हैं, नर्मदेश्वर शिव जी जो पिंडी आपके घर पर है वह आप रख लें, या धातु की जो भी हो, और रखकर प्रथम पूज पहले गणेश जी का, गौरी मैया का पूजन अर्चन करें, फिर कलश भगवान का, फिर शिव जी की आपको अर्चना करना है। तो सर्वप्रथम जल से अभिषेक, ओम नमः शिवाय कहते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, मृत्युंजय मंत्र आप कह पाओ तो बड़ी उत्तम बात, या नमः शिवाय कहते हुए भी आप अर्चना कर सकते हैं। फिर दूध अर्पण करें, दूध के बाद में पुनः फिर शुद्ध जल, फिर दही से स्नान, दही के बाद फिर शुद्ध जल, फिर घी से स्नान, घी के बाद शहद से स्नान, शहद के बाद में फिर आपको शक्कर से स्नान, हर स्नान के बाद आपको शुद्ध स्नान अवश्य कराइएगा। तत्पश्चात फिर पंचामृत से 5 चीजों को मिला लो आप, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद। अगर किसी शिवालय जा रहे हैं, इतनी व्यवस्था नहीं है, तो एक पात्र में आप पंचामृत बनाकर रख लो और तांबे के लोटे में जल रख लो, पर भूल कर भी तांबे के पात्र में दूध दही का प्रयोग आप ना करें। अब हम गन्ने के रस से अगर शिव जी का अभिषेक करते हैं तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ओम श्रीम नमः कहते हुए गन्ने का रस या गुड़ तो आपको प्राप्त बड़े आसानी से मिल जाएगा। गन्ने का रस जैसे नहीं मिल पा रहा हो तो गुड़ को एक कटोरी में आप घोल लें और बढ़िया छन्नी से छान लें, और गुड़ का जो पानी रहेगा वह गन्ने के रस के निमित्त आप वह प्रभु को आप अर्पण कर पाएंगे। सरसों के तेल से जब हम प्रभु का अभिषेक करते हैं तो हमारे शत्रुओं का विनाश होता है, जो आपके बुरा चाहने वाले हैं उनका विनाश होगा। तो गन्ने का रस और सरसों के तेल से भी आप अभिषेक अवश्य करें। साथ में तत्पश्चात भस्म को भी एक कटोरी में आप पात्र में घोल लें, और अष्टगंध भी डाल लें, चंदन डाल लें, साथ में थोड़ा इत्र डाल लें, गंगा जल, गुलाब जल डाल लें, इससे भी प्रभु का बड़ा दिव्य अभिषेक करें। तत्पश्चात फिर शुद्ध जल से अभिषेक करें। अभिषेक करते समय आप चाहें तो रुद्राष्टकम कह लें, लिंगाष्टकम, या प्रभु के भोलेनाथ के जो भी मंत्र आपसे बन पाए वह आप बोलें, या केवल नमः शिवाय कहते हुए भी आप जब शिव जी का अभिषेक करेंगे तो शिव जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। जब बेलपत्र आप अर्पण करें, 11 बेलपत्र अर्पण करें, 21, 51, 108, जितनी आपको सहजता से प्राप्त हो। आज आपने जो बेलपत्र चढ़ाए थे, दूसरे दिन भी उनको धुलकर आप प्रभु को अर्पण कर सकते हैं। श्री राम जी की स्तुति जब हम शिव जी के सम्मुख करते तो भोले बाबा बड़े प्रसन्न होते। हाथ जोड़कर आप श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम, राम जी की जब स्तुति करेंगे तो शिव जी बड़े प्रसन्न होते। बाबा को कच्चे धागा की या वस्त्र में गमछा भी आप ओढ़ा सकते हैं। जनोई यज्ञोपवीति आप प्रभु को अर्पण करें, और नैवेद्य भोग आप उन्हें जो भी अर्पण करना चाहें वह शुद्ध हो, सात्विक हो, फलों का, मिष्ठान का भोग या गाकड़ का या चूरमे का, जो भी आप प्रसाद प्रभु को अर्पण करें। और अर्पण करने के बाद आरती
के बाद में फिर वह प्रसादी आप सभी ग्रहण करें। पंचामृत का भी प्रभु को आप भोग लगा सकते हैं। और रामायण जी का पाठ अगर आप करते हैं तो भोले बाबा रामायण जी के पाठ से बड़े प्रसन्न होते हैं। तो 4 सोमवार तो आपने विधि पूर्वक यह पूजन अर्चन किया। 5वें सोमवार आपको श्रीफल की भेंट, नारियल की भेंट किसी शिवालय में या आपने अपने घर पर ही पूजन अर्चन करी तो वहां आप वह भेंट अर्पण करने के बाद उसे शिव मंदिर में अर्पण कर दें और भेंट को आपको तोड़ना नहीं रहेगा। और भजन कीर्तन भगवान के सम्मुख बैठकर थोड़ा आप कीर्तन करें राम नाम का, कृष्ण नाम का, तो भोले बाबा बड़े प्रसन्न होते हैं। और जो भी आप व्रत धारण करें अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार, मनसाह वचनाह कर्मः। अब कावड़ यात्रा में बहुत से लोग जल के बड़े बड़े पात्र, बड़ी बड़ी गुंडियां लेकर चलते हैं, तो भोले बाबा तो एक लोटा जल से भी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। आपके मन में भाव होना चाहिए कि कितने भाव से, भक्ति से, श्रद्धा से, समर्पण से आप उनकी सेवा करने जा रहे हैं। तो जितना आप में सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप यह पूजन अर्चन करें। व्रत धारण कर सकते हैं तो बड़ी उत्तम बात, ना कर पाओ तो कोई बात नहीं। विशेष चीज शमी पत्र यह भी आपको प्रभु को अर्पण करना है। शमी पत्र के साथ में शमी फूल हो, धतूरा के फूल हो, अकोना के फूल से भी बाबा का श्रृंगार जब हम करते हैं तो मेरे भोले बाबा बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और धतूरा के फूल भी आप प्रभु को अर्पण कर सकते हैं। और शिवालय में आप संध्या के समय दीपदान 5 दीपक बनाकर, 11 दीपक बनाकर भी जब आप रख देते हैं बाबा के उस दरबार में तो मेरे भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। दीपदान श्रावण मास में अनंत फलदायी है। हमारे पूर्वज, हमारे पितृगण बड़े प्रसन्न होते हैं क्योंकि शिव जी की पूजन अनंत फलदायी है। लिखे हुए भाग्य को बदलने का सामर्थ्य अगर किसी में है तो वह मेरे देवाधिदेव महादेव है। यह दिव्य जानकारी आप और लोगों तक भी भेजें। जैसे श्रावण मास में वह बड़े भाव से आप अगर 5 सोमवार नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम 1 सोमवार तो हमारे बताए अनुसार आप प्रभु की आराधना अपने घर पर करें या शिवालय में करें। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिसमें हम और भी दिव्य जानकारी आप तक भेज पाएँ। हर हर महादेव।